नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं आशीष चतुर्वेदी। शो शुरू करने के पहले एक बार देख लेते हैं कि संकेत कैसे देखे जा रहे हैं। ग्लोबल संकेत, नो डाउट एसजीएक्स निफ्टी को आप देख लीजिए, यहाँ पे फिर से तेज़ी देखने मिल रही है, हरे निशान में कारोबार हो रहा है। इससे अच्छा क्या चाहिए, लेकिन सही मायने में हमें ग्लोबल संकेत देखने चाहिए कि नहीं आशीष, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम अपने ही धुन में चल रहे हैं। 17,000 के आसपास अगर आप देखेंगे तो एक डर लग रहा था कि ये पार होगा कि नहीं। कल इस तरीके से 17,000 हमने पार किया कि 17,000 का किसी को डर था ही नहीं। ग्लोबल कैसा भी हो, हैंसेन कल स्टार्टिंग में गिर रहा था, यूएस के मार्केट फ्लैट हो, गिरे, कुछ भी हो, हम अपनी चाल चल रहे हैं। तो आज भी मेरे तरफ से सब खरीदारी के कॉल है। कल एक बिकवाली का कॉल दिया था, लेकिन बिकवाली के कॉल देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही जिस तरह से हमारे मार्केट्स चल रहे हैं। नो डाउट डाउ फ्यूचर भी हरे निशान में है। सुबह सुबह अगर एशियन मार्केट्स वगैरह आप देखेंगे तो थोड़े बहुत फ्लैट ट्रेडिंग वहाँ पे हो रही है, तो कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह से ब्रेकआउट हमारे इंडियन मार्केट्स में देखने मिल रहे हैं, संकेत तो अच्छे ही है। आशीष, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल वरुण, संकेत काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट मैंने आज भी एक स्टॉक जो है सेल साइड पर चुना है। हालांकि कल जैसे कि मैंने शो के दौरान मेंशन किया था कि कंडीशनल सेल होगा। बाजार अगर आप देखें कि ऊपरी तरफ से नीचे आता है, गिरावट आती है, तब वहां पर फोकस करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर बाजार गिरावट दे या फिर रिवर्सल आए यहाँ से, तुम्हारे पास ट्रेड करने के लिए कुछ ना हो। इसके लिए फोकस लिस्ट बनाए रखने के लिए एक स्टॉक मैंने आज भी बिकवाली का चुना है। और रही बात कल के ट्रेंड की, तो देखिए 17,000 एक खतरा था जैसे कि आपने बताया था कल, लेकिन 17,000 पार होने के बाद जो कॉल राइटर्स ट्रैप हुए, उसने जो है इंडेक्स को और अपवर्ड्स जो है पुश करते हुए नजर आया। और आप देखिए कि करीब 100-150 अंकों की तेजी फिर 17,000 पार होने के बाद ही तुरंत देखने को मिली। ट्रेंड अब काफी बढ़िया है, हायर हाइज का फॉर्मेशन अब निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। आगे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है, तो ट्रेंड बढ़िया रहेगा। स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी अगर आप देखें तो करेक्टेड लेवल से नीचे ही चल रहे हैं, तो वहां पर अभी भी हेडरूम है बढ़त का। तो खरीदारी करने पर पूरी तरीके से फोकस है, और आज भी जो है कंडीशनल सेल कॉल में लेके आया। चलिए ठीक है, तो कंडीशनल सेल कॉल आज भी है, देखना होगा आज किस तरह का रुझान देखने मिलता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, आज से वो पीक मार्जिन के जो चौथा चरण है ना, वो लागू हो जाएगा। तो उसका अगर कोई इम्पैक्ट होता है ना मार्केट पे, तो उसको कीनली वॉच कीजिएगा। तो सिर्फ आज के लिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि वॉलेटिलिटी हो सकती है इस रीज़न की वजह से। चलिए कैश के काउंटर के साथ शुरुआत करते हैं। आशीष, बताइए क्या लिया है? वरुण, देखिए ऑटो एंसिलरी स्पेस से लिया है फीएम इंडस्ट्रीज। स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में अगर आप देखें तो रिकॉर्ड वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में जो है ब्रेकआउट देखने को मिला। ट्रेंड काफी बढ़िया है, खबरों का भी असर अगर आप देखें तो लगातार पॉजिटिव साइड पर ही बना हुआ है। और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर एंट्री अभी भी कर सकते हैं। हालांकि देखेंगे तो स्टॉक ज्यादा चल चुका है, लेकिन कंफर्ट है क्योंकि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन इसने डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स पर दे दिया है, एक कंटिन्यूस तेजी यहाँ पर बरकरार देखने को मिल सकती है। छोटा सा लक्ष्य 1085 रुपए का, और करीब जब तक 1000 रुपए का राउंड फिगर आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और जितनी गिरावट पर मिले उतना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव काफी बढ़िया नजर आ रहा है। 1085 रुपए का लक्ष्य होगा। चलिए, तो ऑटो एंसिलरी पे आपको आज खरीदारी करनी है। और वैसे भी देखिए ऑटो नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस ऑटो स्पेस आपको देखने मिलेगा और ऑटो एंसिलरी काउंटर्स पे आपको देखने मिलेगा। इनफैक्ट आशीष, मैं भी कुछ ऑटो एंसिलरी काउंटर्स लेने की सोच रहा था, लेकिन आज वो बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है। क्यों? क्योंकि 8 स्टॉक्स एफएनओ में शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है इन स्टॉक्स में एक्शन देखने मिलेगा। प्लेंटी थी तो कुछ स्टॉक्स मुझे दे दिए होते। मैंने 5 ही लिए, 3 बचे थे। चलिए ठीक है, तो इसी से शुरुआत करता हूँ। पर्सिस्टेंट सिस्टम, ये वो पहला स्टॉक है जो एफएनओ में शामिल होने वाला है 1 अक्टूबर से। तो जाहिर सी बात है आज इस काउंटर में आपको बेहतरीन हरकत देखने मिलेगी। इनफैक्ट आज से 1 अक्टूबर तक अगर आप चाहें तो इन स्टॉक्स में बेहतरीन ट्रेडिंग के मौके होंगे। रोज आप चाहिए तो इन स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। हाँ, हालांकि स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते जाना है जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। 3450 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। 3290 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। फ्यूचर्स में आते हैं, और फ्यूचर्स में एक स्टॉक खरीदना है, और वो है ग्रासिम का। देखिए काफ़ी लंबे समय बाद अब इस काउंटर में एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। 1500 के लेवल के ऊपर ये जा चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। मैं इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट देख रहा था, तो वो टेक्निकल चार्ट मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इनफैक्ट हमारे शो के जो डायरेक्टर है हेमांग बारा, वो भी टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं, और उन्होंने भी डबल कंफर्म किया कि ग्रासिम के चार्ट्स में काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रहा है, और यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 1550 1540 के लक्ष्य से खरीदारी कीजिएगा। 1480 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। हमारे शो के प्रोड्यूसर है, माफ़ कीजिएगा, डायरेक्टर नहीं, तो यहाँ पे आप तेज़ी कर सकते हैं। आशीष, आप बताइए फ्यूचर्स में क्या लेंगे? देखिए फ्यूचर्स में मैंने जो ना एशियन पेंट्स को कल के सत्र में अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। जैसे बाजार का मूड माहौल है, खरीदारी करने में कंफर्ट है। 3270 रुपए का लक्ष्य होगा। 3190 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो है बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ पर थोड़ा सा बाजार क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा चल चुका है, तो आईटी स्टॉक में अभी भी अगर आप देखें तो खरीदारी करने का कंफर्ट है।
और खासतौर पर विप्रो विप्रो का जिस प्रकार का फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रहा है, ये भी स्टॉक लगातार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑप्शंस के माध्यम से आप रणनीति बना सकते हो। दिन के दौरान ज्यादा लक्ष्य नहीं बना रहे हम, हमें 10 से 12 रुपए भी अगर अपसाइड पे मिल गए तो हमारा जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आएगा। 640 रुपए का जो है वो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। पहला लक्ष्य होगा 23 से 25 रुपए, 23 से 25 के बीच में आप अपना मुनाफा वसूल सकते हैं। 13.5 रुपए का थोड़ा सा दूर का, क्योंकि चौपी ट्रेड भी विप्रो की तरफ से काफी बार देखने को मिलता है। तो 13.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 640 के कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी करेंगे। चलिए, तो विप्रो में आपको खरीदारी करनी है, आईटी कंपनीज में अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। ऑप्शंस का कॉल मेरा है एक्सिस बैंक पे। यहाँ पे 790 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 25 के लक्ष्य के लिए। 17 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, कल ओवरनाइट एक तगड़ा एक्शन देखने मिला है। एक्सिस बैंक का जीडीआर देखिए आप, करीब 7.5-8% के आसपास की तेजी वहाँ देखने मिली है। रीज़न एग्जैक्टली पता करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक्सिस बैंक के जीडीआर में बेहतरीन तेजी देखने मिली है। उसका एक रिपल इफेक्ट जो है आज आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। इसके लिए 790 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिएगा 25 के लक्ष्य के लिए। 17 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी। और टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आता है वो है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। हालांकि थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं इस कॉल को देने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं देख रहा था इस काउंटर में बेहतरीन मोमेंटम देखने मिल रहा था और इसका कंफर्मेशन भी था। लेकिन हाँ ठीक है, अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। मोमेंटम अभी तक लूज नहीं हुआ है। टेक्निकल्स काफ़ी अच्छे हैं। 195 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 183 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। टेक्निकल्स तो अच्छे, साथ ही साथ एक खबर भी आई है कि नेवी से इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसका इम्पैक्ट भी जो है आपको देखने मिलेगा। एक बहुत बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट जो है इस कंपनी को मिला है नेवी से, इंडियन नेवी से, तो उसका इम्पैक्ट आपको इंटरडे में देखने मिलेगा। तो टेक्निकल प्लस खबर का इम्पैक्ट 195 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 183 का स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, आपका टेक्निकल स्टॉक। देखिए, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है लोधा डेवलपर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया। टेक्निकल स्ट्रेंथ काफी शानदार है। अब ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो धीरे धीरे ये स्टॉक जो है ऊपर बढ़ता जाएगा। 1020 रुपए का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 938 रुपए का। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं वरुण। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक। और फंडा पिक में देखिए रियल एस्टेट स्टॉक जो है मैंने चुना है गोदरेज प्रॉपर्टीज। और आपको याद होगा कि लगातार इस स्टॉक में, इस शो में हमने जो है रियल एस्टेट से जुड़े हुए स्टॉक्स रिकमेंड किए, वहां से अच्छी तेजी भी आई, लेकिन बाजार की गिरावट के साथ करेक्शन भी आया। अभी भी अगर आप देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ बिगड़ा नहीं है। फंडामेंटल्स काफी शानदार है। और रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज, और खासतौर पे मुंबई के मार्केट्स में। तो फिर से ये जो ऑल टाइम हाई जो है स्तर इसका, इसको स्केल अप करते हुए नजर आएगा। 1700 रुपए का लक्ष्य होगा। 1350 बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हैं तो 1350 रुपए का। चलिए, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। फंडामेंटली अच्छा लगता है। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है जेके सीमेंट। ये स्टॉक भी आप एफएनओ का हिस्सा बनने वाला है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी आपको मोमेंटम बेहतरीन देखने मिलेगा। 3350 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 3230 का स्टॉप लॉस रखिएगा। इस स्टॉक में भी वही कीजिएगा। इनफैक्ट जितने भी स्टॉक्स ये एफएनओ में शामिल होने वाले हैं ना, उनमें आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करते जाइएगा। नीचे 1% का और ऊपर 2-3% के आसपास के लेवल्स के लिए आपको इन स्टॉक्स में खरीदारी करने हैं। तो बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। अब चलते हैं निवेश की ओर। और निवेश के लेवल से मुझे जो स्टॉक अच्छा लगता है वो है अंबर एंटरप्राइजेस। देखिए, मैं आपसे लगातार कहते जा रहा हूँ कि एफएमईजी स्पेस जो है वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। और ये एफएमईजी में एयर कंडीशनर के लिए खासकर एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, तो उस स्पेस में आपको कहीं खरीदारी करनी है तो ये स्टॉक उसमें काफ़ी बेहतरीन है। इसके पहले आपने देखा था काफ़ी सारे एसी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। और याद रखिए, काफ़ी बेहतरीन लेवल्स पे काउंटर ट्रेड कर रहा है। मुझे याद है कुछ दिनों पहले मैंने आपको डिक्सन टेक बताया था 5000 के लेवल के लिए। देखिए, वो ऑलरेडी 4100 या 4200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और उस स्टॉक के पीछे पीछे ही ये स्टॉक भी चलता है। वैसे भी 3500 के आसपास के जो इस काउंटर के 50 वीक हाई है उसको ये शायद वापस छू सकता है। अगले 4 से 5 महीने का वक्त दे इस काउंटर को, इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। तो इस काउंटर को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो रहा है। अच्छा काउंटर है, अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक है। आशीष, आप बताइए, वैसे आपको अंबर एंटरप्राइजेस कैसा लगता है? आप इसको क्लोजली बहुत बढ़िया लगता है। इनफैक्ट वरुण, काफी बार निचले स्तरों से बताया स्टॉक में एक तरफा तेजी आई थी, अब करेक्शन आ गया, तब लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा ना, जब ऑलरेडी यहाँ से 25-30% भाग जाएगा, तब इसके पीछे से भागेंगे। इससे अच्छा अभी है कि यही मौका है खरीदारी करने का। अंबर एंटरप्राइज राइट टाइमिंग पे दिया है स्टॉक आपने। वरुण, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है कंस्ट्रक्शन जायंट दिग्गज एल&टी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और एक बात मैं लगातार कहता हूँ कि फिलहाल बाजार अगर आप देखें तो कंजम्पशन बेस्ड चीजों को जो है, कंजम्पशन बेस्ड कंपनीज को हायर मल्टीपल देता है। 60 टाइम, 70 टाइम, 80 टाइम्स के मल्टीपल्स आपको कंजम्पशन से जुड़ी कंपनीज में देखने को मिलते हैं। लेकिन आगे आने वाला समय जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस्ड रहेगा। भारत का जो अगला लीप ऑफ ग्रोथ है वो का इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा नाम जो है एल&टी,
यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि इसको 10 साल के लिए लिखो, आपको जो है भूल जाना चाहिए, लेकिन 10 साल के टारगेट मेरे लिए देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिलहाल साल भर का टारगेट अगर आप लेके चलेंगे तो भी आपको बहुत बढ़िया शानदार रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 2170 रुपये ये एक टारगेट होगा मेरी तरफ से, और सेफ नाम है। बाजार में गिरावट भी आती है, ऑल टाइम हाई पर बाजार चल रहा है, ऐसे में खरीदारी करने के लिए कंफर्ट है। LNT यहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर वो स्टॉक मैंने चुना है जहाँ पर FNO में इंक्लूजन होने वाला है। ओबरॉय रियल्टी स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, रियल्टी स्पेस पर मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है, ऐसे में कुछ भी पॉजिटिव खबरें आती हैं तो स्टॉक जो है मेरी लिस्ट में जरूर दिखेंगे। 730 रुपए के लक्ष्य ओबरॉय रियल्टी में आप खरीदारी करेंगे, और केवल 704 रुपए के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 702 रुपए बता दिया मैंने, आप राउंड फिगर जो है ना 700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, चलिए, तो 700 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ खरीदारी करनी है। बेहतरीन मोमेंटम ओबरॉय रियल्टी में भी देखने मिलेगा। एंड आशीष, फाइनली आपने एक स्टॉक ले ही लिया ना, जो कि FNO में शामिल होने वाला है। All thanks to you, वरुण। चलिए ठीक है, तो एक तो ले लिया, और दो आप ले सकते थे लेकिन आपने लिया नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगर आपने लिया होगा तो। खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है BHEL। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी को 10,800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर जो इस कंपनी को मिला है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। 700 मेगावाट के 6 यूनिट टर्बाइन आइलैंड के लिए ऑर्डर जो है वो मिला है, तो इसका इंपैक्ट आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 55 के लेवल के लिए। 51.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी देखिए, इस कंपनी को केवल अब खबरें ही चला सकती है, क्योंकि टेक्निकल्स तो इस कंपनी के बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, तो खबरों के दम पे आज आपको यहाँ तेज़ी देखने मिल सकती है। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी, जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और तीनों स्टॉक्स मेरे तरफ से तो वो है जो कि FNO का हिस्सा बनने वाले हैं 1 अक्टूबर से। उसमें सबसे पहले डेल्टा कॉर्प, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 190 के लक्ष्य के लिए। 177 का आपको स्टॉप लॉस सकता है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में बेहतरीन मोमेंटम इस काउंटर में देखा गया है। CG कंज्यूमर्स, ये वो अगला स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 492 के लक्ष्य जो आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। 465 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। एक अच्छी पेडिग्री की कंपनी है, फंडामेंटल्स तो वैसे भी अच्छे हैं। और आखिरी में इंडिया सीमेंट, इस कंपनी में आप यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 170 के लक्ष्य के लिए। 161 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। तो ये वो तीनों स्टॉक्स है जो कि FNO में शामिल होने वाले हैं, और इसके लिए इन तीनों स्टॉक्स में आज आपको खरीदारी करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। अब से 1 अक्टूबर के लिए काफ़ी बेहतरीन मौके इन काउंटर्स में बनेंगे। एंटरप्राइज यहाँ पर अगर आप देखें तो अब जिस प्रकार का फॉर्मेशन है, मैं मान रहा हूँ कि ऊपरी की तरफ जो है स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा। 1650 रुपए का लक्ष्य होगा, 1519 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अच्छी तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। दूसरा स्टॉक में पिरामल एंटरप्राइज, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एक बढ़िया रिपोर्ट आई है, कमेंट्री भी शानदार है। तो 2665 रुपए का लक्ष्य होगा, 2594 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी स्टॉक है और एकमात्र स्टॉक है सेल साइड पर, कंडीशनल सेल होगा। अगर बाजार में अगर आप देखें कि ऊपरी तरफ से गिरावट आती है या फिर थोड़ा सा ऑफाइज होता है बाजार, तो आपको बेचना है NMDC, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आयरन ओर की जो कीमतें करेक्ट हुई हैं हाल ही में, इसका एक असर देखने को मिलेगा। 150 रुपए के लक्ष्य के लिए फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे, और केवल 156 रुपए 25 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो NMDC के फ्यूचर में बिकवाली करना है। आशीष, आप कह रहे हैं कि प्राइजेस करेक्ट हुई है, तो इसका मतलब क्या, अब जो प्राइस रिवीजन आएगा NMDC का, तो क्या कम हो क्या आएगी प्राइस? उम्मीद तो है वरुण, और जिस प्रकार से टेक्निकल्स भी दिखा रहे, बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया है। मेटल स्टॉक्स इतनी ऊपरी तरफ से ब्रेकआउट देने लगातार खरीदारी आ रही है, लेकिन NMDC अगर आप देखें तो थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है। तो NMDC मेरे हिसाब से एक मेटल स्टॉक्स में अगर कोई भी पुल बैक आता है तो यहाँ पर यही स्टॉक ऐसा होगा जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं शॉर्ट साइड पर। तो शॉर्ट साइड का एक जो आइडिया है वो मेटल स्पेस से है। NMDC के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। चलिए, स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में शामिल किए हैं। कैश का काउंटर है परसिस्टेंट सिस्टम, इसमें खरीदारी कीजिएगा। ग्रासिम में एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, फ्यूचर में खरीदारी करना है 1540 के लेवल्स के लिए। ऑप्शंस में एक्सिस बैंक का 790 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली BEL अच्छा लगता है। फंडामेंटली JK सीमेंट में आपको खरीदारी करना है। निवेश करना है अंबर एंटरप्राइजेस में। अगले 4 महीनों में 3500 के लेवल अकाउंट आपको दिखा सकता है। खबरों में BHEL है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में डेल्टा कॉर्प, CG कंज्यूमर्स और इंडिया सीमेंट, ये तीनों ही काउंटर्स में आपको खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एक्सिस बैंक। यहाँ पे आपको एक बेहतरीन तेज़ी आज के दिन में देखने मिल सकती है। 790 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीद के चलिएगा। 25 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 17 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, कैश का स्टॉक है फेम इंडस्ट्रीज। एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है विप्रो। 640 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है लोधा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स में। फंडा पिक है मेरी तरफ से गोदरेज प्रॉपर्टीज, और निवेश के लिहाज से खरीदना है इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट LNT।
खबरों का असर देखने को मिलेगा। ओबरॉय रियल्टी में अदानी एंटरप्राइज, पिरामल एंटरप्राइज पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट का असर देखने को मिलेगा। और बाजार में अगर ऊपरी तरफ से गिरावट आती है तो शॉर्ट कीजिए एनएमडीसी 150 रुपए के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से एलएनटी। यहाँ पर अगर आप देखें तो फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतर हैं और साथ में जो टेक्निकल्स हैं वो भी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। 2170 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में निवेश करेंगे। चलिए, तो 2170 के लक्ष्य के लिए आपको एलएनटी में खरीदारी करना है। और एलएनटी आशीष मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय से हम हमारे चैनल पे सुझा रहे हैं, आपने भी दिया है इसके पहले और कुशल भी दे चुके हैं, राइट? मेरे ख्याल से काउंटर कुशल ने भी दिया, दीपांशु ने भी दिया, आपने भी दिया। लगातार फोकस लिस्ट में रहता है और बढ़िया बात है कि हर लेवल पर हम रिकमेंड करते हैं और वहां से बढ़िया तेजी आती है। डेफिनेटली। और एलएनटी जैसा काउंटर मुझे याद है आशीष, मेरे ख्याल से 900 या 800 के आसपास गया था, तब से हम लगातार रिकमेंड करते जा रहे हैं कि इस दिग्गज को आपको खरीदारी करके चलना है, खरीदारी करके चलना है। और वहाँ से देखिए ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, वो भी एलएनटी जैसा काउंटर जो कि वैसे भी काफ़ी सुस्त चाल दिखाता है, वो भी डबल हो चुका है। इस तरह का मोमेंटम मार्केट में देखने मिला। राइट बात है आपकी कि यहाँ से जो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स हैं ना आशीष, वहाँ पे भी काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिलेगी। इसके लिए नो डाउट एलएनटी एक बेहतर पिक है जहाँ पे खरीदारी आपको करना है लंबे समय के लिए। यहाँ पे 2000 के ऊपर के लेवल, इनफैक्ट 2170 के जो लेवल आशीष सुझा रहे हैं वो देखने मिल सकते हैं।